तो हाँ जी देखो, अब मैं आपको आज एक ऐसे थॉर की बात बताऊंगा जो कि रेन किंग थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ये वीडियो कोई भी क्लिक बेट नहीं है। एंड एक और चीज़ कि इसके अलावा मैं यहाँ पे 3 और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि लिविंग ट्रिब्यूनल और आरकेटी में कौन फाइट जीतेगा, और दूसरा क्वेश्चन कि गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी जो हमें गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी कॉमिक में ही दिखा था, वो और रेन किंग थॉर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, यानी अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करें तो कौन फाइट जीत सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी वर्सेस रेन किंग थॉर की। तो रेन किंग थॉर दिसंबर कॉमिक रेन किंग थॉर में ही दिखा था, और उसके अलावा इसके पास रेन मैजिक और ऑडिन फोर्स भी है, और मैंने इस पे कंटिन्यूसली न जाने कितनी वीडियोज भी अपलोड कर दी होंगी। और उसके अलावा अगर आपको इसकी रियल पावर का कोई अंदाज़ा नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी पिछले इससे रिसेंटली अपलोडेड वीडियो को जा कर के देखें। तो अब बात कर लेते हैं गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी वाले लॉकी की। तो ये एक ऐसा वर्जन ऑफ लॉकी है जिसके पास इतनी पावर है कि ये अपनी कॉमिक खुद लिख सकता है, जिसका मतलब ये अपनी कॉमिक का ऑल फादर या फिर कहे तो ऑल राइटर भी बन चुका है। और अगर बात की जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो ये बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग ट्रिब्यूनल जितने पावरफुल कैरेक्टर्स को अपना गुलाम बना के रखता है। और इवन ये एक लौता कैरेक्टर है जो कि अपनी कॉमिक में शैडो गॉड्स के पास जा पाया था। अब अगर आपको नहीं पता तो शैडो गॉड्स ओमनीवर्स में रहने वाले ओमनीवर्सल गॉड्स हैं। एंड ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये बड़े आराम से अपनी रेडिएशन से मल्टीवर्सल कैरेक्टर तक को मार सकते हैं। और उसके अलावा गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी इनके पास तक गया था, जो कि क्लियरली गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी को एक मल्टीवर्स से ऊपर लेवल का कैरेक्टर यानी कि एक आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर बनाता है। तो अब बात करते हैं रेन किंग थॉर वर्सेस गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की। तो बेसिकली गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की बिगेस्ट फीट यही है कि वो जा पाया था पास शैडो गॉड्स के, और उसके अलावा उसने लिविंग ट्रिब्यूनल जितने पावरफुल बीइंग यानी कि लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस को अपना पालतू कुत्ता बना के रखा था। लेकिन रेन किंग थॉर ने भी एक ऐसे स्ट्रक्चर को बीट किया है या फिर डिस्ट्रॉय किया है जो अपने अंदर सारी रियलिटीज डायमेंशन और न जाने क्या होल्ड करता है। सो मेरा ओपिनियन है कि रेन किंग थॉर गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी से ज़्यादा पावरफुल। लेकिन गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की एक पावर जो कि कहते हैं स्टोरी राइटिंग, वो रेन किंग थॉर को हरा सकती है। यानी गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी अपनी रियलिटी के अंदर किसी भी तरह की स्टोरी लिख सकता है, और इवन इस स्टोरी से ट्रू ओमनीपोटेंट कैरेक्टर्स को छोड़ करके कोई भी नहीं बच सकता। तो अगर रेन किंग थॉर वर्सेस गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की रियलिटी में होता है, देन गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी ही जीतेगा। अब बेसिकली रेन किंग थॉर और गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी अलग अलग रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर इन दोनों की फाइट गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी की रियलिटी में हुई, देन गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी काफ़ी ईजली रेन किंग थॉर को बीट कर सकता है। लेकिन अगर इनकी फाइट उसकी रियलिटी को छोड़ करके किसी और रियलिटी में हुई तो यस, रेन किंग थॉर उसे बीट कर सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक रेन किंग थॉर ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी, क्योंकि एक रियलिटी के कंपेरेबली इन्फिनिटी रियलिटी ज़्यादा चांसेस होल्ड करती हैं विनिंग के। तो हाँ जी देखो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रियलिटी कि किस रियलिटी में इन दोनों की टकरार हुई है। अगर वो रियलिटी गॉड ऑफ स्टोरी की मेन रियलिटी है, देन डेफिनेटली गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी आरकेटी को भी बीट कर सकता है, बिकॉज गॉड ऑफ स्टोरी अपनी रियलिटी का ऑल फादर है, एंड एक ट्रू ओमनीपोटेंट कैरेक्टर छोड़ करके कोई भी उसे उसकी रियलिटी में नहीं हरा सकता है। और अगर दूसरी रियलिटी में चले जाते हैं तो यहाँ पे गॉड ऑफ स्टोरी की स्टोरी राइटिंग वाली पावर किसी भी तरह की काम की नहीं आने वाली। सो यहाँ पे आरकेटी गॉड ऑफ स्टोरी लॉकी को काफ़ी आसानी से हरा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है रेन किंग थॉर वर्सेस लिविंग ट्रिब्यूनल। तो अगर बात की जाए रेन किंग थॉर की, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक मेटावर्सल लेवल स्ट्रक्चर को वन शॉट किया है, और उसके अलावा इसने शैडो गॉड्स के पास जा कर के उन्हें धमकी भी दी है, एंड कह सकते हो कि उनसे फाइट तक की है, बट इसका एविडेंस काफ़ी कम मिला है। और अगर बात की जाए लिविंग ट्रिब्यूनल की, तो लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल ओमनीवर्स के अंदर
वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। इनफैक्ट कुछ वेबसाइट जैसे कि क्वोरा ऐसा बताती हैं कि तोवा के बाद केवल यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो ओमनीपोटेंट है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है बिकॉज ऐसे कई कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो लिविंग ट्रिब्यूनल को भी बीट कर सकते हैं, जिनमें तोबा, प्री रेडकॉन बियॉन्डर और न जाने कितने और शामिल हैं। लेकिन जब बात की जाती है रियोन किंग थॉर वर्सेस लिविंग ट्रिब्यूनल की, द लिविंग ट्रिब्यूनल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सारी रियलिटीज में एक साथ एग्जिस्ट करता है। एंड कहा जाए तो मार्वल के मेनली 616 यूनिवर्सेस में, वैसे तो मार्वल इन्फिनिटी यूनिवर्सेस कंटेन करता है लेकिन चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए मेनली वहाँ पे 616 यूनिवर्सेस की बात की है। तो वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सेस हैं यानी कि 616, उन सभी के अंदर लिविंग ट्रिब्यूनल हर एक रियलिटी और इनफैक्ट एक डायमेंशन में तक एग्जिस्ट करता है, जो कि डेफिनेटली उसे 12th डायमेंशनल लेवल बीइंग बना देता है, क्योंकि 12th डायमेंशनल लेवल बीइंग से सारे डायमेंशन में एक साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं। एंड क्लियरली अगर बात की जाए आरकेटी की, तो आरकेटी ने एक मेटावर्सल लेवल स्ट्रक्चर को वन शॉट किया है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों की फाइट में अपना वोट किसी एक को देना हो तो मेरा वोट यहाँ पे रियोन किंग थॉर के साथ है, क्योंकि रियोन किंग थॉर ने एक ऐसे कैरेक्टर या फिर कहें तो स्ट्रक्चर को वन शॉट किया है जो कि पूरे मेटावर्स में एक साथ एग्जिस्ट करता है। एंड यस, मैं मानता हूँ लिविंग ट्रिब्यूनल मल्टीवर्स से ऊपर का कैरेक्टर है और ये मे बी मेटावर्सल या फिर आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन रियोन किंग थॉर ने लिविंग ट्रिब्यूनल जितने ही पावरफुल स्ट्रक्चर को वन शॉट करके रख दिया, जो कि क्लियरली रियोन किंग थॉर को इससे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और वैसे भी लिविंग ट्रिब्यूनल को डीसी के कैश से कंपेयर किया जाता है, और अगर आप मुझे फॉलो करते आए हो तो आपको ये पता ही होगा कि डीसी का कैश और मार्वल का आरकेटी, इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। सो बाय द वे आरकेटी वर्सेस लिविंग ट्रिब्यूनल में काफ़ी ईजिली आरकेटी फाइट जीत सकता है, और अगर यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो आरकेटी के पास वॉरियर मैडनेस और यहाँ तक कि बहुत ही ऊपर लेवल का गॉड ब्लास्ट तक है, जो काफ़ी ईजिली लिविंग ट्रिब्यूनल को मार सकता है। तो अगर बात की जाए मेरे थर्ड क्वेश्चन की, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन जीतेगा बिटवीन अ फाइट ऑफ कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क एंड फीनिक्स किंग थॉर। तो अगर बात की जाए फीनिक्स किंग थॉर की, तो फीनिक्स किंग थॉर टेक्निकली थॉर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन या फिर कहे तो फोर्थ मोस्ट पावरफुल वर्जन है, और इसके अलावा इसके पास फीनिक्स फोर्स, म्योनियर और न जाने कितने तरह की पावर्स है। और अगर बात की जाए इसके बिगेस्ट फीट की, तो इसने डॉक्टर डूम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन या फिर कहें तो टेक्निकली थर्ड मोस्ट पावरफुल वर्जन को बीट करके रख दिया, जिसके पास लगभग मार्वल के हर एक मैजिशियन की पावर थी, जिसमें वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल हैं, और उसके अलावा इसमें स्टार ब्रांड की भी पावर थी। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, स्टार ब्रांड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये बड़े आराम से 2 बियॉन्डर्स को मार दे। यानी फीनिक्स किंग थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि वो 2 बियॉन्डर्स को एक साथ हरा सकता है। यानी तुम समझ सकते हो कि उसकी पावर लेवल 2 बियॉन्डर को भी सरपास कर चुकी थी, जो कि क्लियरली उसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल या फिर कहें तो एक हाई मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर बना देती है। सो इसके अकॉर्डिंग वो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को बहुत ही बराबर की टक्कर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि स्टार ब्रांड की पावर अपने यूजर पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। और अगर बात की जाए डॉक्टर डूम की, तो डॉक्टर डूम एक फिजिकली ह्यूमन बीइंग है। हाँ, उसके पास एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावर है, तो तुम उसे सुपर ह्यूमन कह सकते हो, लेकिन स्टिल उसके पास गॉड लेवल पावर्स नहीं है। यानी स्टार ब्रांड की वो पावर्स जिससे 2 बियॉन्डर्स को ख़त्म किया जा सकता है, एक्चुअली में डॉक्टर डूम के पास थी भी नहीं। सो ये बात कहना कि उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो 2 बियॉन्डर्स को मार सकता है काफ़ी हार्ड है। लेकिन हम इतना तो कह ही सकते हैं कि वो कम से कम एक बियॉन्डर, मैं यहाँ पे नॉर्मल बियॉन्डर की बात कर रहा हूँ, प्री रेडकॉन की नहीं, एक नॉर्मल बियॉन्डर को तो कम से कम हरा ही सकता है। सो हम यहाँ पे एज्यूमेंट्स लेके चलेंगे कि फीनिक्स किंग थॉर एक मिड मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है, और एक दूसरे मिड मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर को हराने में उसे 100s of years लग जाएंगे।
तो अब अगर बात की जाए कॉस्मिक इमोर्टल हल्क की, तो कॉस्मिक इमोर्टल हल्क का टेक्निकली मोस्ट पावरफुल वर्जन है और इसके अंदर वन बिलो ऑल यानी कि तौबा की भी पावर्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने के लायक है, वो ये है कि तौबा की उसके पास फुल पावर्स नहीं है, वो तौबा की 1% से भी कम पावर यूज करता है, जिसकी वजह से उसे ओमनिवर्सल लेवल कैरेक्टर समझने की भूल मत करना। वैसे भी इस वाले हल्क ने कई बार यूनिवर्सेस को तोड़ा है और इनफैक्ट हमारा मेन यूनिवर्स जिसे हम 6161 यूनिवर्स कहते हैं, उसे उसने तो 2 बार फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया था। तो अब अगर आके कोई मुझसे पूछता है कि मैं अपना वोट दूंगा तो किसे, तो मेरा वोट है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क के साथ, बिकॉज कॉस्मिक इमोर्टल हल्क का टेक्निकली मोस्ट पावरफुल वर्जन है और जबकि फीनिक्स किंग थॉर टॉप 3 में भी नहीं आता। एंड वैसे भी इन दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने वाली है और अगर मुझे इनको पॉइंट से रेट करना हो तो मैं कॉस्मिक इमोर्टल हल्क को 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स और फीनिक्स किंग थॉर को 99.9 आउट ऑफ 100 दूंगा, जो कि क्लियरली बताता है कि ये दोनों कितने क्लोज फाइट कर सकते हैं। बट स्टिल मेरा ओपिनियन कॉस्मिक इमोर्टल हल्क ही रहेगा। एंड एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस पॉइंट पे गलत हूं, तो कमेंट करके बता देना। तो अब हम बात करेंगे अपने 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और वो क्वेश्चन ये है कि कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल थॉर, यानी कि वो थॉर जो कि रेन किंग थॉर, कॉस्मिक किंग थॉर और फीनिक्स किंग थॉर इन तीनों से ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली ये वाला वर्जन ऑफ थॉर का नाम है ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर। अब आपने डार्क सीड की ट्रू फॉर्म तो सुनी होगी, लेकिन ये थॉर की भी ट्रू फॉर्म है। एंड टेक्निकली मुझे भी आज तक पता नहीं था कि कोई थॉर की ट्रू फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल। तो अब मैं आपको सिंपली वो पॉइंट बताता हूँ जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा कि कैसे ये रो के टल्ली, पी के टल्ली और सो के टल्ली थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। एंड वो पॉइंट है कि ये वाला वर्जन ऑफ थॉर क्लियरली सारी रियलिटी और सारे डायमेंशन से इम्यून है। अब मुझे लगता है कि आपको इस पॉइंट की ट्रू पावर नहीं पता, तो मैं अब आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपने आज तक जितने भी कैरेक्टर्स के नाम सुना होगा, एक्सपेक्ट, तोबा एंड तोआ, वो सारे कैरेक्टर किसी ना किसी रियलिटी या फिर डायमेंशन में एग्जिस्ट करते होंगे। और अगर बात की जाए लिविंग ट्रिब्यूनल की, तो ये तो सारे डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये भी किसी ना किसी डायमेंशन में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन ये वाला वर्जन ऑफ थॉर हर डायमेंशन एंड इवन हर एक रियलिटी से इम्यून है। और अगर आपने इसके बारे में जाना हो तो ये कैरेक्टर एक हाई क्लासिकल डायमेंशन लेवल कैरेक्टर है, यानी ये तो 12 डायमेंशन जो एग्जिस्ट करते हैं उनसे भी ऊपर है। एंड क्लियरली अगर ये उनसे भी ऊपर है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और इवन RKT, PKT एंड CKT भी 12 डायमेंशन में ही आते हैं और इससे ऊपर किसी भी तरह का कैरेक्टर नहीं जा सकता एक्सपेक्ट तोबा एंड तोबा। सो इस पॉइंट से अच्छी तरह से कंफर्म हो रहा है कि ये जो कैरेक्टर है ये बड़े आराम से फीनिक्स किंग थॉर और कॉस्मिक किंग थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आई एम नॉट श्योर इन द केस ऑफ रेन किंग थॉर, क्योंकि रेन किंग थॉर एक आउटवर्सल लेवल कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के सामने किसी भी तरह का कैरेक्टर नहीं टिक सकता। तो मे बी ये वाला वर्जन ऑफ थॉर भी ना टिक पाए, लेकिन स्टिल जैसा कि इसकी फीट में लिखा है ये रेन किंग थॉर से ऊपर हो सकता है। बट स्टिल हमें ज़्यादा प्रूफ नहीं है, सो हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि ये रेन किंग थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। बट बाय द वे इस फॉर्म ऑफ थॉर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है एंड इवेंचुअली इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो अब पहले साउट आउट की बात कर लेते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। और वो साउट आउट जाता है स्पेस आइकन एंड थंडर स्ट्राइक फैन को, जिन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स और ट्रू फॉर्म ऑफ थॉर के बारे में मुझे बताया। तो अब सीधा बात कर लेते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट में। और वो मेन पार्ट ये है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से कोई ना कोई रिप्लाई करके आपको उसको अच्छी तरह से समझा ही देगा। बाय द वे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।